हेलो गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू माथुर एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चैन। तो चलिए करते हैं आज 8 8 नवंबर 2024 की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जैसा कि आप लोगों को पता है बाजार किस तरह से चला था, कहाँ कहाँ मोमेंटम बने, कहाँ कहाँ कौन सी रिस्की ट्रेड बनी और वो कितना मोमेंटम आज के बाजार में हमें मिला और कहाँ पर हमने उसको पकड़ने की कोशिश करी। तो चलते हैं, बात की शुरुआत करते हैं। ये मैंने आपको अपना चार्ट ऑप्शन चेन ऑफ शो कर दिया है। आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन में सुबह सुबह, यहाँ पर आपको मैं टाइम शो कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सुबह सुबह 9:15 6 सेकंड पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट 24,197 पर आपको दिखाई दे रही है। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर और कौन सा सिनेरियो बनते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं सुबह की पहली टिक पर। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो सबसे पहले रेजिस्टेंस हमारा दिखाई दे रहा है सुबह 9:15 5 सेकंड पर, रेजिस्टेंस WTT। और यहाँ पर OI देख सकते हैं। OI ऑलरेडी हमारी बाहर जा रखी है 24,500 पर, जो क्या है हमारी स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट हमारा, रेजिस्टेंस हमारा क्या है वॉल्यूम का है, बट WTT 80% 24,300 पर, 24,200 से 24,300 WTT रेजिस्टेंस। सपोर्ट आपको सुबह सुबह दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग 24,200 पर स्ट्रॉन्ग है, बट OI हमारी क्या है बाहर जाने की कोशिश कर रही है। बट ये सिंगल है 24,000 पर, सिंगल है। यहाँ पर वॉल्यूम कहीं जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वॉल्यूम हमारा स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट साइड में। सुबह सुबह फर्स्ट टेक, और फर्स्ट टेक पे आपको बाजार में क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस WTT, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। ऐसे केस में हमें अगर सुबह सुबह बाजार मिलता है 24,178 पर, तो हम यहाँ से क्या है कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो हमारे लिए क्या है एक सेफ ट्रेड रह सकता है। बाकी सुबह के इतनी जल्दी हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, बाजार को 15 मिनट स्टेबल देखेंगे, स्टेबल होने का टाइम देंगे और बाजार में कहाँ कहाँ क्या क्या मोमेंटम बनेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपके सामने आप देख सकते हैं, जो रेजिस्टेंट WTT था 24,300 पर, 24,200 से वो अब क्या है स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सपोर्ट आप देखेंगे, सपोर्ट अभी स्ट्रॉन्ग है, मतलब सुबह सुबह 9:16। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट प्राइस, आप यहाँ से भी देख सकते हैं 24,121, और ये है आपका टाइम 24,000 ओ 8 नवंबर 9:17। रजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 24,200 पर रजिस्टेंस जो WTT होके स्ट्रॉन्ग हुआ है, बेयरिश प्रेशर कर रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारा WTB है 24,200 से 24,100 पर। मतलब कुल मिलाकर अभी के लिए अगर आप देखेंगे सुबह बाजार बुलिश था और अभी बाजार स्लाइड बेरिश है। स्लाइड बेरिश इसलिए, स्लाइड ब्लड बात है वो इसलिए क्योंकि रजिस्टेंस WTT होके स्ट्रॉन्ग हुआ है और सपोर्ट में एक न्यू प्लेस पर WTB हो रहा है किसका, वॉल्यूम की तरफ से, क्योंकि OI ऑलरेडी यहाँ पर बाहर जा चुकी है 24,000 के पास, 24,200 से। चलिए समझने की कोशिश करेंगे और भी। 9:19। और ऐसे केस में हमें ट्रेड कहाँ से मिल सकती है, तो अभी जो बाजार चल रहा है 24,020, यहाँ पर एक देखेंगे 24,078 74 का बाजार है। रेजिस्टेंस से बाजार निकल चुका है। अगर यही सिनेरियो रहा तो बाजार में हमें कहाँ से मूवमेंट ट्रेड मिल सकता है। तो सुबह की पहली टिक पे बाजार बुलिश था, बट उसके बाद बाजार ने रेजिस्टेंस WTT करके स्ट्रॉन्ग करा और सपोर्ट आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग था, और वो सपोर्ट अभी गैस शिफ्ट हो चुका है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक ब्लड बाथ का सिनेरियो जिसे हम कहते हैं स्लाइड ब्लड बाथ। ऐसे केस में बाजार 24,050 तक ट्रेवल करने की कोशिश करता है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा WTT होकर स्ट्रॉन्ग हुआ है, किसी न्यू प्लेस पर WTB करने की कोशिश नहीं कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला, जो 24,300 पर WTT था। बाजार चल रहा है 86। ऐसे केस में हमारी जो ट्रेड रहने वाली है बेयरिश ट्रेड है, तो बाजार में हम क्या कर सकते हैं 24,150 से एक रिस्की ट्रेड इनिशिएट करने का विचार कर सकते हैं, और 24,200 से एक सेफ ट्रेड आपको मिल सकता है अभी के लिए। बाजार चल रहा है 24,085,
और अगर आप यहाँ देखेंगे 24,085 बाजार चल रहा है। अगर आपको बेरिश ट्रेड आपको दिखाई दे रहे हैं कि भाई इन दो जगहों पर बाजार मिलता है 24,160 और 24,012 पर, तो आप एक ट्रेड इनिशिएट करने का विचार कर सकते हैं। बट जो हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है 24,115, ये आपके लिए क्या रह सकता है? सुबह सुबह 9:24 हुए हैं, ये आपके लिए अगर ये डब्ल्यू टी भी कर लेता है रजिस्टेंस 24,200 से 24,100 पर, तो बाजार में क्या रहेगा? एक रिस्की ट्रेड 24,115 से भी आपका रह सकता है। बट यहाँ पर आप देखेंगे सपोर्ट हमारा क्या हुआ, 24,200 से 24,100 पर शिफ्ट हो गया है। ऐसे केस में बाजार क्या करता है? बेरिश हो जाता है। बेरिश की क्योंकि रजिस्ट सपोर्ट साइड में क्या हुई है? शिफ्टिंग हो चुकी है, और उसकी परसेंटेज आप देखेंगे यहाँ पर कंटिन्यू 99% से क्या कर रही है? ये डिक्रीज हो रही है कंटिन्यू। रजिस्टेंस डब्ल्यू टी टी होके स्ट्रांग हुआ है, सपोर्ट न्यू प्लेस पर डब्ल्यू टी टी भी हुआ और शिफ्ट हो गया, और अगेन डब्ल्यू टी भी कर रहा है। मतलब ये आपका ब्लड बाथ की सिचुएशन में बाजार आ चुका है। बाजार आपका 166 चल रहा है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, अगर बाजार अगेन हमें कहाँ मिलता है? रेजिस्टेंस साइड में अगर हमें मिलता है 24,100 पे, अगर डब्ल्यू टी भी कर लेता है, या फिर 24,159, 24,159 आपका क्या रहेगा ऐसे केस में? रिस्की और सेफ ट्रेड अभी भी आपके लिए 24,208 का ही रहने वाला है। और ये ट्रेड आपका कहाँ तक रह सकता है? बाजार क्या है हमारा? स्लाइड ब्रेड बात। अब आप देखेंगे आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है 9:28 और 9:28 पर जो रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट जो आप देख रहे हो 200 पर, ये सपोर्ट क्या कर रहा है? दो जगह पर है। अब यहाँ देख सकते हैं 85% 24,000 पर, और 85% 24,200 पर। मतलब ये क्या कर रहा है? ब्लिंक कर रहा है। कभी अप कर नीचे जाता है 24,000 के ऊपर, कभी 24,200 पर। बट यहाँ पर हम अगर ये देखें तो रजिस्ट सपोर्ट किसका है? सपोर्ट हमारा ओआई का है। ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट हमारा ये ओआई का है, और वो डब्ल्यू टीबी है, और वो डब्ल्यू टीबी है। अगर रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पर डब्ल्यू टी टी होके स्ट्रांग हुआ है, और सपोर्ट हमारा क्या है? बॉटम से टॉप पर शिफ्ट, ये देखिए शिफ्ट ये बॉटम पर हो चुका है। ओआई का रजिस्ट सपोर्ट है और वो शिफ्ट हो चुका है। तो ऐसे केस में बाजार क्या करता है? एक बेरिश माहौल बनाता है, जिसे हम कहते हैं काइंड ऑफ ब्लड बाथ। काइंड ऑफ ब्लड बाथ क्यों? रजिस्टेंट डब्ल्यू टी टी होके स्ट्रांग हुआ है, सपोर्ट डब्ल्यू टी बी हुआ, और उसके बाद शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होके अगेन डब्ल्यू टी बी कर रहा था। बट अभी आप देखेंगे तो अभी आपको क्या दिखा रहा है? करंट में मार्केट चल रहा है 204। यहाँ देख सकते हैं मार्केट चल रहा है 204, और सपोर्ट जो हमारा क्या हुआ था? 24,200 पर गया था। 24,200 से 100 पर गया, और परसेंटेज 85% तक किया, और अगेन उसको डब्ल्यू टी टी करने की कोशिश, मतलब और ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ओआई बॉटम से टॉप पर गया है। ओआई का हमारा क्या था? शिफ्टिंग है। ओआई की टॉप से बॉटम की शिफ्टिंग है, और बाजार आपका अभी भी 176 चल रहा है। टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पर 9:33 सुबह का सिनेरियो। ऐसे केस में हम यहाँ पर कोशिश करेंगे फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करने की। तो सबसे पहले हमारे पास फोर मैजिकल लाइन में कौन कौन सी लाइन है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहली लाइन हमें दिखाई दे रही है रजिस्टेंस साइड में 24,208। ये हमारे लिए क्या है? एक रजिस्टेंस है, जिसे हम कहते हैं ई ओ आर। और 24,200 के बाद ये हमारा -1 रह सकता है, जिसकी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर 24,166 की। उसके बाद सपोर्ट साइड में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 24,156, और बाजार इससे ऑलमोस्ट ऊपर चल रहा है, मतलब ईओएस से बाजार ऊपर है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो रेजिस्टेंस क्या, सपोर्ट हमारा क्या कर रहा है? 24,100, 200 से 24,100 पर क्या हुआ है? शिफ्ट हो गया है। मतलब 24,100 से 24,100 पर पहले डब्ल्यू टी भी रहा, उसके बाद शिफ्ट किया, और फिर परसेंटेज डिक्रीज करने लगा, और अब आप देखेंगे तो वापस वो 90% कर लिया है। और जो है ओ आई हमारा डब्ल्यू टी भी हुआ था कहाँ पर? 24,200 से 24,000 के पास। बट अब वो उसने क्या करा? रिवर्स ले लिया अपने आप को। मतलब ओ आई ऊपर आने के आ रही है बुलिश प्रेशर। रजिस्टेंस टॉप से डब्ल्यू टी टी हुआ था बॉटम 24,200 से 24,300 पर, बट अब वो क्या है? स्ट्रांग हो गया है। अब स्ट्रांग हो गया तो रेजिस्टेंस में बेयरिश प्रेशर, सपोर्ट साइड में जो बेयरिश प्रेशर हुआ था शिफ्टिंग का, अब वो क्या है? उस प्रेशर को वापस ले रहा है। यहाँ देख सकते हैं 24,100 पर शिफ्ट हुआ, और परसेंटेज यहाँ कंटिन्यू 85% चली गई थी। अब वो परसेंटेज क्या कर रही है? यहाँ पर 90% इंक्रीज कर रही है। और जो ओ आई हमारा शिफ्ट हो गया था 24,000 के पास, उसने अपने आप को वापस ले लिया। मतलब
सपोर्ट हमारा बुलिश प्रेशर दे रहा है और रेजिस्टेंस ने बियरिश प्रेशर, मतलब कुल मिलाकर स्लाइट कंसोलिडेशन भी इसको कर सकते हैं। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू रह सकती है ऐसे केस में? अगर बाजार EOR+1 हमें मिलता है, अगेन दोबारा में बाजार EOR के पास आने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, रिस्की रह सकता है EOR। बट अगर हमारा यही प्रेशर रहा, रेजिस्टेंस हमारा क्या है, स्ट्रांग है, और सपोर्ट बॉटम पर गया बट वो अगेन प्रेशर ऊपर ला रहा है, और OI का जो हमारा था पहले, पहले OI शिफ्ट हुआ, उसके बाद OI ने वापस ले लिया है, तो ये हमें जो दिखाई दे रहा है 99%, ये क्या है, OI की तरफ से अभी WTB है, जिसे हम बोलेंगे 24,200 से 24,100 तक के लिए। बट ये जा तो 24,000 तक रहा है, बट ये OI वॉल्यूम जो हमारा बीच में आ गया है, ये इसको क्या है, डबल क्रॉस करके जा रहा था, तो इसलिए जो भी इमेज हमारी जो थ्योरी है कि इमेजिनरी लाइन की जोड़ी में से इन द मनी की तरफ जाते हुए और आउट ऑफ द मनी की तरफ देखेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, OI कैसा है हमारा यहाँ पर 100%, और उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है, तो हमारा क्या है 24,100 तक यहाँ पर दिखेगा। मतलब कुल मिलाकर रजिस्टेंस WTTO के स्ट्रांग हुआ, बेयरिश प्रेशर, सपोर्ट अभी भी WTB है, बट ये क्या है, डिक्रीजिंग मोड में, पहले इंक्रीज था तो बेयरिश प्रेशर दे रहा था, और अब ये डिक्रीजिंग है, मतलब जो OI नीचे शिफ्ट हुआ था वो वापस आ चुका है, मतलब एक बुलिश प्रेशर पड़ रहा है। अगर ये ऐसे ही ऊपर आ गया सपोर्ट वॉल्यूम का ऑलरेडी, बाकी तो OI का है, तो OI का प्रेशर क्या कर रहा है, अपसाइड में है। अब ये बाजार क्या कर सकता है, यहाँ पर कोशिश कर सकता है, फर्स्ट टाइम अगर UR पर आएगा तो वो आपका रिस्की है, सेकंड टाइम आएगा तो वो रिस्की है, फर्स्ट टाइम जो आपके पास आया था वो आपका सेफ था। अब यहाँ पर बाजार क्या कर सकता है, अगर ये वापस अपने आप को लेता है ऊपर और रेजिस्टेंस ऐसे ही शिफ्ट स्ट्रांग बना होता है, तो EOR+1 मतलब 24,200 का जो रेजिस्टेंस है उससे एक डाइवर्जन ऊपर बाजार अगर हमें मिलता है, तो हमारे लिए क्या हो सकती है, वो एक सेफ ट्रेड पुट का रह सकता है। वो किस केस में हम बोल रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड में स्ट्रांग है WTT होकर, बट सपोर्ट साइड में टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ और उसकी परसेंटेज वापस उसने ले ली है, तो इस केस में बुलिश प्रेशर है, तो बाजार रेजिस्टेंस पे जाकर रुकेगा, बट वो कोशिश कर लेगा वहां से 24,258 भी ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि सपोर्ट साइड का प्रेशर है यहाँ पर किसका, WTBO के शिफ्ट हुआ, बट उसने वापस अपने आप को ले लिया, OI जो नीचे शिफ्ट हुई उसने भी अपने आप को वापस रिवर्स कर लिया है। तो चलिए इसको हम दोबारा से करते हैं स्टार्ट, और मार्केट आप देख सकते हैं 24,180 चल रही है, और यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज है, यहाँ पर 9:34 हो रहे हैं, यहाँ पर हम ये लाइन बना लेते हैं अपने। यहाँ लाइन हमारे पास कौन कौन सी है, सबसे पहली लाइन है हमारी 24,208, तो चलिए यहाँ पर 24,208 की लाइन देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने 24,208 की लाइन, ये देखिए EOR की हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है। उसके बाद अगली लाइन जो -1 की थी हमारी, तो ये -1 में 24,166, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 24,166, ये हमारा क्या है, ओल्ड EOS, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप देखेंगे तो ये पहले EOS था, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पहले क्या था, EOS था, जो कि अब क्या है, शिफ्ट हो गया है, तो ये शिफ्ट हो गया, तो ये हमारा 24,100 हो गया न्यू EOS। जो पहले ओल्ड वाला क्या था हमारा 24,200 का, तो इसलिए वहां पर 24,200 की 156 वाली वैल्यू हमने क्या कर रखा है, वहां पर ऑलरेडी वहां पर ड्रॉ कर रखी है, ये देखिए ओल्ड EOS भी हमने लिखा हुआ है। अब ऐसे केस में हम बाजार में क्या बात कर रहे हैं कि बाजार चल रहा है 9:34, तो दो लाइन हमें मिल गई है, एक लाइन और +1 की हमने क्या बोली थी, अगर रजिस्टेंस ऐसे ही स्ट्रांग रहा, सपोर्ट का प्रेशर ऊपर के लिए रहा, तो ये सपोर्ट क्या कर सकता है, एक बुलिश प्रेशर देगा, तो यहाँ पर 24,258 की वैल्यू भी आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, जो पहले 24,266 की वैल्यू आ रही थी। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि दो वैल्यू और हमें कौन सी दिखाई दे रही है, एक तो है आपकी 24,108 की, और जो न्यू EOS हो गया है यहाँ पर 24,060-62 की। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप 24,108 की जो वैल्यू हमारी पहले 17 की वैल्यू थी, जो हमने न्यू EOS कर रखा है यहाँ पर, वो बट ये क्या है, US+1 है, ये +1 है, जो पहले कभी क्या था, -1 रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने -1 भी यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि ये पहले -1 था जब सपोर्ट WTB था, बट वो शिफ्ट हो गया, तो ये न्यू EOS+1 हो गया, जो हमारा US है, US देख सकते हैं ये रहा, तो लाइन हमारी क्या है 0.65, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.65 की ये लाइन आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ हमने
कर रखी है। बट हमने क्या करा कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग टॉप से बॉटम WTT करके स्ट्रॉन्ग हुआ, सपोर्ट टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ, तो एक डाइवर्जेंस एक्शन लेता है वो, क्योंकि सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का क्या था, प्रेशर था बेयरिश। अब जब ये बेयरिश प्रेशर था तो बाजार कहाँ तक रह सकता था, 24,050 के डाइवर्जन मतलब 24,011 तक। तो हमारी एक लाइन 24,011 पर भी हमने यहाँ पर डाल रखी है। अब समझने की कोशिश करते हैं बाजार में और क्या क्या सिनेरियो बने और बाजार में कहाँ से ट्रेड हमें मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक वैल्यू मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सुबह का टाइम हो रहा है 9:40 और बाजार हमारा कहाँ पे 265 के पास हमें मिला था, जो हमारा क्या था, एक सेफ पुट का ट्रेड जो हम बात कर रहे थे कि वहां पर अगर EOR गया तो वो +1 जा सकता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं अगेन। टाइम हो रहा है हमारा यहाँ पर 9:34 और आप यहाँ देखेंगे, आप मेरे एरोस पर ध्यान दीजिए कि 100 वाला जो हमारा 24,100 है उसकी परसेंटेज क्या हो रही है, 100। ये 90 से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं 91 और 92, और यहाँ पर ये देखेंगे WTB जो 99 दिखाई दे रहा है आपका OI की तरफ से, कहाँ तक है, ये 24,100 तक, क्योंकि वैल्यू बीच में आ गया है। तो अगर ये यहाँ पर वैल्यू बीच में आ गया तो ये भी अगर घटती रही तो ये हमारा क्या है, एक बुलिश प्रेशर देगा। तो ये देखिए 24,180, टाइम आप देख सकते हैं 35। और ऐसे केस में बाजार में अगर हमें दोबारा से UR पे मिलेगा तो ये हमारे क्या रिस्की हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट पहले ही बाजार 200 मार चुका है और सेकंड टाइम उसके बाद ट्रेवल करने जा रहा है। बट वो हमारे लिए एक रिस्की ट्रेड रह सकता है। रिस्की ट्रेड इसलिए क्योंकि बाजार में सेकंड टाइम जा रहा है, और WTT की यहाँ पर आप ध्यान देंगे 24,300 पर, 24,200 से 300 पर क्या था WTT। अगर ये अगेन यहाँ पर WTT करने की कोशिश करता है 300 पर, तो ये ट्रेड भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, रिस्की हो जाएगी। और क्या हो जाएगी, COA 1.0 का जो हमारा क्या है थ्योरी है उसके अगेंस्ट, मतलब बुलिश ट्रेड में, बुलिश मार्केट में बेरिश ट्रेड क्या होती है, अगेंस्ट होती है। चलिए 9:38 और बाजार देखिए 24,150 के पास ऑलमोस्ट चल रहा है। अभी यहाँ पर परसेंटेज आप देख सकते हो और इस वैल्यू की परसेंटेज पर भी आप ध्यान रखिए। 24,300 की परसेंटेज बढ़नी शुरू हो गई तो ये हमारे लिए रिस्की हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सपोर्ट साइड में तो ऑलमोस्ट इंक्रीज हो ही रहा है, जो बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरो को कि 24,100 से 24,200 पर दोबारा से क्या कर रहा है, परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पर OI की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर क्या है, कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा, मतलब ये क्या कह रहा है, इसके अंदर कोई बदलाव OI में नहीं दिख रहा है। 9:40 और बाजार चल रहा है आपका 24,153, मतलब मीन्स 24,153 बाजार आप यहाँ पर भी देख सकते हो। रेजिस्टेंस 24,200 पर अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, और जो हम बोल रहे थे WTT जी जगह पर कर सकता है 300 वाली वैल्यू पर। ये क्या है हमारा 59%, मतलब ये हमारे लिए क्या है, एक फेवरेबल हो सकता है कि अगर हमारा +1 मिलता है तो हम यहाँ से एक फुट का ट्रेड इनिशिएट करने का विचार कर सकते हैं। लेकिन वो अगेंस्ट है। क्यों अगेंस्ट हो सकता है, जो सपोर्ट हमारा बॉटम पर गया था अब वो क्या कर रहा है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये ऊपर आएगा तो बाजार कहाँ तक जाएगा, एक तो है आपका EOR जो हमारा 24,200, और उससे ऊपर अगर प्रेशर पड़ा उस पर शिफ्टिंग वापस, जैसे कि आप देख सकते हैं इसने अपनी शिफ्टिंग वापस ले ली है और बाजार 191 के पास खड़ा है। देखिए आप, कुल मिलाकर EOR के पास बाजार आने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे केस में अगर ऐसे शिफ्ट हो गए ये फिर भी, और ये परसेंटेज 24,300 नहीं बढ़ता है, तो +1 हमारा जो है क्या है, एक सेफ ट्रेड पुट का रह सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड में WTT होके स्ट्रांग हुआ है। तो पुट का एक ट्रेड हमारा फिर भी बन सकता है। बट ये क्या है, UR पास सेकंड टाइम आ रहा है तो ये हमारे लिए रिस्की रहेगा। यहाँ देख सकते हैं आप 24,175, 80, और बाजार ने यहाँ पर 256, 58 आने का भी संभावना रहती है, क्योंकि सपोर्ट साइड में आप देख सकते हैं बुलिश प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। और समझने की कोशिश करते हैं और बाजार में क्या क्या संभावनाएं हमें दिखाई दे रही हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये 57% तो अभी भी पूरा 57 है, कम है यहाँ पर 24,450, 24,500। ये अगर आप 500 के पास देखने की कोशिश करेंगे तो ये 54% है, खासा ज्यादा नहीं है, और 300 पे 57% है। अब यहाँ पर हमें कैसे पता लगाएं कि बाजार आज बियरिश रहेगा कंटिन्यू या ऊपर के मोमेंटम ले सकता है। तो देखिए आपके सामने
रेजिस्टेंस की डब्ल्यूटीटी की परसेंटेज कोई इंक्रीमेंट नहीं है और बाजार ऑलमोस्ट कहाँ पर खड़ा है, EOR+1 आप देख सकते हैं 24,250, 24,250 के ऊपर बाजार खड़ा हो चुका है। मतलब जो हम बात कर रहे थे कि एक रजिस्टेंस साइड से पुट का ट्रेड इनिशिएट हम विचार कर सकते हैं, तो वैसा ही बाजार ऑलमोस्ट वहां पर खड़ा है। बट अभी यहाँ पर ये पुट का ट्रेड क्यों इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रजिस्टेंस साइड में कोई ऐसी वैल्यू हमें खास दिखाई नहीं दे रही है जो उसको बुलिश प्रेशर दे सके। हाँ, एक वैल्यू ये आपकी 63 जो दिखाई दे रही है, अगर ये रैपिडली इंक्रीज होती रही 24,500 पर, 70-72 हो गई, तो ये बाजार स्लाइड बुल रन में भी आ सकता है। बट उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर संभावना कुछ खास हमें दिखाई नहीं दे रही है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। बट अभी हमारा जो हमारी नजर रहेगी कहाँ पर रहेगी कि EOR+1 पर एक ट्रेड पुट का यहाँ पर रह सकता है। बट वो किस केस में रह सकता है, अगर ये रेजिस्टेंस साइड में कोई WTT ना करे और सपोर्ट साइड में अगर ये वापस रिवर्स लिया है, तो फिर भी बाजार कहाँ तक ऊपर रहता है, 24,250 तक ही। और खिंच के अगर गया, प्रेशर अच्छा मिला बाजार को, या ज्यादा ही स्पीड में बाजार में WTB की जो परसेंटेज बॉटम से टॉप पर जो गई थी, अगर ये रैपिडली स्पीड में बढ़ घटने लगे, तो बाजार एक प्रेशर के साथ ऊपर आने की कोशिश करता है। बट लास्ट हमारा यही रह जाता है कि 24,260-62 का है। ऊपर गया भी तो एक एक्स्ट्रा हम सोचते हैं 300 तक जा सकता है, अगर इसकी परसेंटेज जो आपकी 66% आप देख रहे हो, ये इस इंक्रीज होती रही और भी ज्यादा स्पीड में, मतलब सडनली ये 66 है, 75 या 70 हो, 70-75 हो जाए, तो ये WTT और सपोर्ट साइड में प्रेशर क्या कर रहा है, बॉटम से टॉप पर गया, बट उसका परसेंटेज डिक्रीज करने लग गया बॉटम वाला। तो सपोर्ट का बुलिश प्रेशर, रेजिस्टेंस साइड का अगर ये 67% जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बाजार को क्या कर सकता है, झेला सकता है, मतलब थोड़ा पैनिक क्रिएट कर सकता है। बट यहाँ पर संभावना कोई हमें खास इसलिए नहीं दिख रही है कि आप यहाँ पर देखेंगे वाई चेंज यहाँ पर माइनस में है, मतलब यहाँ पर राइटर कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अगर वो दिखा भी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं बाजार में, 24,100, 24,200 के पास ये क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट ओआई चेंज आप देखेंगे, तो ये क्या कह रहे हैं, 24,200 से ऊपर बाजार को हम जाने की, मतलब 24,200 से ऊपर बाजार को जाने नहीं दे रहे हैं, वो यहीं पर पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें देखना ये है कि जो सपोर्ट हमारा जो दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस तो हमने देखा कि भाई 67% है, बस वहां पर राइटर हमें कुछ खास दिख नहीं रहे। बट अगर आप सपोर्ट साइड में देखोगे, तो सपोर्ट साइड में आपको यहाँ पर दिखने लगेगा कि रजिस्ट सपोर्ट हमारा क्या है, कंटिन्यू डिक्रीजिंग मोड में है। अगर ये बाजार में डिक्रीजिंग जो मोड है हमारे को, जो बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, अगर ये बाजार में वापस रैपिडली नीचे इंक्रीज करता है उसको सपोर्ट की WTB को, तो ये क्या आ गया, बाजार में अगेन एक बेयरिश प्रेशर आ सकता है, मतलब एक बेयरिश फॉल दिखाई दे सकता है। किस केस में, अगर ये परसेंटेज इंक्रीज करता रहा तो नीचे के लिए, बट ये डिक्रीज कर रहा है, तो हमारे लिए क्या है, ऊपर के लिए बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे 24,500 पे 67% इंक्रीज हो रही है, बट वो वाली स्पीड नहीं है। लेकिन अगर ये इंक्रीज होते होते 70 से 72-75 हो गई, तो ये क्या करेगा, एक बुल मूव बाजार को देखने को मिल सकता है। बस यहाँ पर एक चीज जो है देखने को मिल रही है, यहाँ पर राइटर हमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, माइनस में है। तो कोशिश है कि बाजार यहाँ से ऊपर इतना ऊपर भी ना आए, क्योंकि राइटर ही नहीं है ऊपर जो बाजार को, वो क्या कर रहे हैं, पहले ही नीचे रोक रहे हैं। जो बाजार को यहाँ रोकने की कोशिश करते हैं 24,500 पर, वो क्या कर रहे हैं, नीचे ही उन्होंने 24,200 पर ही अपना ताला लगा दिया है कि हम यहाँ से ऊपर नहीं जाने देंगे। बट फिर भी बाजार कहाँ तक आया था प्रेशर में, 24,252। टाइम हो रहा है 10 बजे। अब आप देखेंगे बाजार चल रहा है 170, 170 मतलब बाजार 160 से आया है, 170 चल रहा है, 100 पॉइंट का मोमेंटम बाजार ने ये यहाँ पर ट्रेवल किया है। बॉटम लिया था इसने 24,054 का, और वहां से अगर ट्रेल करा 100 पॉइंट का, आप देख सकते हैं 24,054 से 24,060-65 तक उसने वो ट्रेवल पूरा किया है। और रजिस्टेंस जो हमारा क्या कर रहा था, स्ट्रॉन्ग था बेहद, बट एक एक्स्ट्रा गया, जो हमने क्या, एक सेफ ट्रेड जिसकी हम बात कर रहे थे, वो मिलने की संभावना हमें हो सकती थी, जो बाजार में हमें ऑलमोस्ट मिल भी गया है। बट अगर आप देखते हैं कि सपोर्ट साइड में ये परसेंटेज क्या है, रैपिडली डिक्रीज हो रही है, पर स्लोली स्लोली,
और रेजिस्टेंस साइड में वो एक वैल्यू है जो हमें 67% दिख रही है। बस यही एक वैल्यू थी जो हमें क्या कर सकती थी, समस्या क्रिएट कर सकती थी। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर OI चेन जो माइनस में थी वो क्या है, प्लस में आ चुकी है। मतलब ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर राइटर इंटरेस्ट दिखाने की कि हो सकता है कि अगर ये 67% वाला जो है, अगर ये 72 75 70 80 के बीच में आ गया तो बाजार यहाँ से वापस ऊपर आ जाएगा। अभी आप देखेंगे बाजार के पास एक वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 24,000 पर, देखिए 200 पर, दोनों साइड में कंटिन्यू क्या दिखाई दे रहा है, 52,000। और कॉल और पुट साइड में मतलब यहाँ पर बराबर राइटर आपको दिखाई दे रहे हैं जो क्या करते हैं, बाजार को कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बाजार यहाँ पर 167 24,170 के पास काफी देर से रुका भी हुआ है। अब देखना ये कि इसमें कौन हारता है, कॉल साइड के हारेंगे या पुट साइड के हारेंगे। और हमें यहाँ पर भी ध्यान देना है कि अगर ये वैल्यू जो 85% जो डिक्रीज हो रही है, ये अगर बाजार में दोबारा से इंक्रीज होने लगा, या न्यू प्लेस पर आप देख रहे हैं 24,000 के पास, 24,200 से 24,000 के पास अगर ये WTB हुआ तो बाजार में क्या हो जाएगा, अगेन एक बेयरिश माहौल हमें देखने को मिल सकता है, जिसे हम कहेंगे स्लाइड बेयरिश या स्लाइड ब्लेडबाथ भी कह सकते हैं। क्योंकि बाजार के अंदर रजिस्टेंस जो हमारा WTT था उसने अपने आप को वापस स्ट्रॉन्ग कर लिया, और सपोर्ट अभी हमें बॉटम से टॉप पर गया बट अगेन रिवर्स ले लिया, और उसके बाद उसकी परसेंटेज आपके सामने देखिए घट रही है। मतलब एक बुल मूव वो ऊपर क्रिएट कर रही है, बट रजिस्टेंस WTTO के स्ट्रांग हुआ है तो वो कहाँ तक ट्रेवल कर सकता है। अभी सेफ ट्रेड तो आपको यहाँ पर दे दिया इसने, और इससे ऊपर अगर आया भी तो कहाँ पर 24,205 तक आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। या हो सका तो 24,150 जो आपको दिख रहा है, ये एक रिस्की ट्रेवल, रिस्की रिवर्सल, जो कि वैल्यू हमारी क्या होगी, 24,115 16 की। तो चलिए यहाँ पर चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं, चार्ट पर चलते हैं अपने। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपकी जो हम बात कर रहे थे टाइम कितना हो रहा है, 10:20। आप यहाँ पर चले आइए 10:10। मतलब कुल मिलाकर 10:20 पे जिसकी मैं बात कर रहा था 24,012, आप यहाँ पर देख सकते हैं 24,012 मैंने क्या बोला था, EOR-1। अगर हमें बाजार यहाँ मिलता है, यहाँ क्यों मिलता है कि बाजार के अंदर ये वाला एक बुलिश प्रेशर तो हमें दिख ही रहा है, पुलिस प्रेशर तो हमें दिख रहा है, बट ये हमारा क्या हो जाएगा, हाईली रिस्की रह सकता है। क्यों, क्योंकि इसकी परसेंटेज आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बट यहाँ पर एक वैल्यू और अगर आपकी नजर पड़ रही है 24,000 के पास, तो आप देख सकते हैं ये अगर डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर ये इंक्रीज करने की कोशिश कर सकता है। इसका कारण क्या है, यहाँ पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर राइटर क्या कर रहे हैं, ये राइटर यहाँ पर इसको रोकने की कोशिश करेंगे। अगर इन्होंने रोक लिया तो बाजार यहाँ पर रुक जाएगा 24,100 के पास। अदरवाइज बाजार क्या कर रहा है, यहाँ पर 24,200 पर भी वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर फुट साइड के राइटर रोकने की। तो ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर अगर ये स्ट्रॉन्ग कर लेते रजिस्ट सपोर्ट को तो बाजार 24,156 से नीचे फिर भी नहीं जाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो अगेन फिर वापस कहाँ तक आने की कोशिश करेगा ये दोबारा, बाजार 24,255 अगेन रिवर्स कर सकता है। अब देखते हैं हमें यहाँ पर बाजार में दो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर अभी के लिए करंट में 10:15। और आप यहाँ देख सकते हैं दो वैल्यू, एक तो आपकी वैल्यू है ये वाली और एक है आपकी ये वाली। यहाँ देख सकते हैं 24,000 और 24,100। इन दोनों वैल्यूज में अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको, लड़ाई यहाँ पर राइटर्स की दिख सकती है कि जिस भी जगह पे हाईएस्ट हो जाएगा वो उस जगह से नीचे बाजार को जाने नहीं देंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सब रेजिस्टेंस साइड में जो हमारा क्या था 59% और 67, ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट साइड में दोनों वैल्यू आपको 8173 और 8120, और बाजार हमारा कहाँ चल रहा है 205 के पास, 205। मतलब कुल मिलाकर दोबारा बाजार रेजिस्टेंस पर अगेन खड़ा है। आप देख सकते हैं बाजार अभी भी रेजिस्टेंस पे खड़ा है। टाइम आपको कितना हो रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं 10:17। और बाजार कहाँ पर खड़ा है, ऑलमोस्ट अभी भी रजिस्टेंस के पास, ये देखिए 10:20 और बाजार ऑलमोस्ट अपने रजिस्टेंस के पास खड़ा है। अब ये जिस जगह पर बाजार खड़ा है वो है आपका मोमेंटम बुलिस का। क्यों, क्योंकि रजिस्टेंस साइड में अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बट सपोर्ट हमारा जो WTB गया था वो परसेंटेज को इंक्रीज कर रहा है,
क्या कर, वो सॉरी डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग सपोर्ट साइड की परसेंटेज बुलिश मोमेंटम को दर्शाती है। अगर ये इंक्रीज होने लग गई, डिक्रीज होने पे बुलिश, बट अगर ये इंक्रीज होने लग गई नीचे के लिए, इन दोनों में से कोई भी, तो बाजार क्या हो जाएगा, जिस जगह पर खड़ा है वहां से बाजार गिर जाएगा। क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं 24,200 पर हाईएस्ट ओआई चेंज, जो क्या कह रही है, 100% है। इसके अलावा और अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको इसके कोई बराबर में कंपेयर में 20,000, 40,000, एक 40,000 वाली है बस। उसके बाद एक यहाँ पर 28, 8, 8, एक, मतलब कुल मिलाकर बहुत कम यहाँ पर वाई चेंज दिखाई दे रही है। और बाजार देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, सपोर्ट हमारा क्या कर रहा है, डब्ल्यू टीबी हुआ, बट वापस अपने आप को रिवर्स कर लिया। अब आपको देखने को मिल रहा है सपोर्ट, सपोर्ट ऑलमोस्ट अपना क्या कर रहा है, न्यू प्लेस पर डब्ल्यू टीबी। जैसा कि हम ऑलरेडी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि जो हमें दो राइटर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 52,000, 51,000, ये इन दोनों में लड़ाई चल रही है कि भाई या तो बाजार को यहाँ पर रोक लीजिए 24,200 पर, या बाजार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो 24,100 पर, या फिर बाजार को रोकने की कोशिश करेंगे 24,000 के पास। तो कोशिश यहाँ पर क्या हुई है, सपोर्ट हमारा क्या हो गया, डब्ल्यू टीबी, रजिस्टेंट डब्ल्यू टी टी होके स्ट्रॉन्ग। अगर बाजार में जो हमें वैल्यू चल रही थी 205, ये हमारे लिए क्या है, एक पुट का ट्रेड रह सकता है। यहाँ से भी एक पुट का ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं, बट किस केस में, ये जो हमारी वैल्यू दिख रही है 80% डब्ल्यू टीबी न्यू प्लेस पर, ये इंक्रीज हो तो ही हम यहाँ पर ये विचार कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि 11 बजे हमारा बाजार क्या रहा। 11 बजे देख लेते हैं क्या सिनेरियो आपको यहाँ पर दिखाई दिए बनते हुए। 11 बजे आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम मैंने यहाँ पर दिखा देता हूँ, 24,167 बाजार चल रहा है, 11 बजे का टाइम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 बजे का टाइम, और मार्केट चल रहा है 24,172। और कहाँ पर था भैया बाजार, देखिए अभी बाजार यहाँ पर था 24,200 पर, बट ये क्या रिस्की को पुट था यहाँ पर। रिस्की क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड में स्ट्रांग है डब्ल्यू टी टी होकर, बट सपोर्ट साइड में जो हम बात कर रहे थे कि डब्ल्यू टी बी है न्यू प्लेस पर, बट वो डिक्रीजिंग मोड में है, इंक्रीजिंग मोड में नहीं है, डिक्रीजिंग मोड में है। इस कारण से ये बाजार क्या हो सकता है, डब्ल्यू टी बी होकर स्ट्रांग होगा। और अगर ये डब्ल्यू टी बी होकर स्ट्रांग हुआ तो एक बुलिश प्रेशर क्या करेगा, सपोर्ट साइड से मिलेगा। और रेजिस्टेंस हमारा क्या है, डब्ल्यू टी टी होके स्ट्रांग हो रखा है, तो बेरिश प्रेशर कॉल पुट रेजिस्टेंस साइड में मिला हुआ है। तो ऐसे केस में बाजार क्या हो जाता है, एक रेंज में आ जाएगा, रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी टी ओ के स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट डब्ल्यू टी बी ओ के शिफ्ट हुआ, फिर वापस अगेन रिवर्स लिया और न्यू प्लेस पर डब्ल्यू टी बी किया। और ये डब्ल्यू टी बी क्या है, डिक्रीजिंग मोड में। तो ऐसे केस में बाजार कहाँ तक चल सकता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 24,257 इसने मार लिया है, 24,110 इसने ऑलमोस्ट हो सकता है मॉर्निंग में लिया हो। तो ये वाली रेंज क्या रह सकती है, ई ओ एस -1 और ई ओ एस +1, ये वाली रेंजें आपकी रह सकती हैं। अगर सपोर्ट डब्ल्यू टी बी अगेन करने लग जाएगा तो बाजार बेरिश हो जाएगा। जैसा कि आपके सामने सपोर्ट न्यू प्लेस पर जब डब्ल्यू टी बी हुआ था, तो ये बाजार कहाँ पर था, 24,200, मतलब 205, 7 के पास, 10 के पास। और बाजार ने वहीं से क्या करा, एक 50 पॉइंट का मोमेंटम नीचे के लिए क्रिएट कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर टाइम है 11:06, और 11:06 पे आप देख सकते हैं बाजार कहाँ पर था, ये देखिए 24,164 बाजार। अब ये 24,164 है यहाँ पर, बट रेजिस्टेंस हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है डब्ल्यू टी टी होकर, बेरिश प्रेशर, सपोर्ट हमारा क्या कर रहा है, डब्ल्यू टी बी, बट डिक्रीजिंग मोड में। अभी आपके सामने जो मोमेंटम है, ये किस केस में मिला होगा, कि सपोर्ट साइड की वैल्यू जो हमें दिखाई दे रही है डब्ल्यू टी बी, वो क्या हो सकता है वो वैल्यू क्या वहां पर इंक्रीज करने लग गई हो, या बाजार वापस अपने सपोर्ट पे आना चाहता हो। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर वो बाजार ऑलमोस्ट कहाँ पर खड़ा हुआ है, 24,110, और यहाँ पर बाजार ने मारा है 117, तो यहाँ पर 110 की वैल्यू जो हम बात कर रहे थे -1 है। आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ पर -1, ई ओ एस -1, पहले क्या था, न्यू ई ओ एस हुआ था वो, फिर दोबारा उसने अपने आप को रजिस्ट सपोर्ट ने बॉटम से टॉप पर ले लिया, बट न्यू प्लेस पर डब्ल्यू टी बी किया है, तो -1 की वैल्यू हमने यहाँ पर लगा रखी है। देखते हैं यहाँ पर ये परसेंटेज, जब तक यहाँ से ये डब्ल्यू टी बी जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है,
ये अगर परसेंटेज पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो बाजार अगेन +1 आने की कोशिश कर सकता है, या फिर ये इन दोनों के बीच में ही रह सकता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, क्योंकि बाजार ने ऑलमोस्ट अपने काम कर लिए हैं। चलिए 11:09 और समझने की कोशिश करते हैं। 11:30 बजे चलते हैं। 11:30 बजे क्या हुआ यहाँ पर? अब 11:30 बजे अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट क्या हो चुका है, ये देखिए। रजी जो सपोर्ट हमारा WTB था 24,100 पर, अब वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग है। और रजिस्टेंस क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग है। सर रजिस्टेंस साइड में कोई वैल्यू दिखाई दे रही है जो WTT कर सकती है? नो। ये 57% है। अगर ये इंक्रीज रहा तो बाजार स्लाइड बुल रन में आ सकता है, क्योंकि सपोर्ट WTB हो गए स्ट्रॉन्ग और रजिस्टेंस न्यू प्लेस पर अगेन WTT कर लिया तो स्लाइड बुल रन हो सकता है। स्लाइड बुल रन नहीं, स्लाइड बुल रन। खासा ऊपर नहीं जाएगा, +1 ही कोशिश करेगा। हो सकता है +2 ले ले, क्योंकि सपोर्ट WTB होकर स्ट्रांग हुआ है। बट अगर आप एक चीज और देखेंगे कि रजिस्टेंस जो WTT होके स्ट्रांग हुआ है, WTT होके स्ट्रांग हुआ है 300 से 200 पर, और सपोर्ट WTB हुआ, शिफ्ट हुआ, बट अगेन परसेंटेज वापस लिया और न्यू प्लेस पर WTB हुआ और उसको भी उसने वापस लिया और स्ट्रांग हो गया। ऐसे केस में बाजार क्या करता है, EOS+1 और -1 का ही बाजार यहाँ पर रह जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हैं, और OI चेंज भी हमारी क्या है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। आप देखेंगे 87% और यहाँ पर, ओ सॉरी, 87,000 और यहाँ पर 71, मतलब कुल मिलाकर ये क्या है, रेंज में हो गया है बाजार। कितनी रेंज में? 100 पॉइंट। 24,117, और टॉप क्या रह सकता है यहाँ पर, 24,216 और 264 का। तो चलिए देखते हैं बाजार ने टॉप कितना यहाँ पर लेने की कोशिश करी है। यहाँ देखिए 24,116 और 24,184 तक आने की कोशिश करी है। उसके बाद इसको +1 भी आ सकता था यहाँ पर, क्योंकि वहां पर उसमें सपोर्ट साइड में उससे उसको प्रेशर मिल रहा है। बट रजिस्टेंट WTTO के स्ट्रांग हुआ है। इस केस में ये क्या कर रहा है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 214 आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि सपोर्ट साइड का पुलिस प्रेशर रजिस्टेंट WTTO के स्ट्रांग हुआ तो वो बेयरिश प्रेशर। और आप देख सकते हैं बाजार इसी रेंज में आपका रह गया है। यहाँ पर आप देखिए 24,160 और 24,116, जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये देखिए 24,116 और 24,160, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी रेंज में है। ज्यादा से ज्यादा ये बाजार कहाँ तक और रह सकता था, यहाँ पर 24,219 तक आ सकता था, अगर ये रेजिस्टेंस अपने आप को WTT कहीं करता 24,200 से 300 के पास, तो बाजार में एक मोमेंटम और 100 पॉइंट का देखने को मिल सकता था। 122 से 222+1 तक भी आ सकता था, इसे हम स्लाइड स्लाइड बुल रन कहते हैं। चलिए टाइम हो रहा है यहाँ पर 11:39, 12 बजे चलते हैं। 12 बजे क्या बदलाव आया है? 12 बजे देख लेते हैं क्या बदलाव आया है बाजार में। आप देखेंगे यहाँ पर 12 बजे क्या बदलाव आया है, रजिस्टेंस साइड में कोई WTT नहीं कर रहा, यहाँ देख सकते हैं। सपोर्ट साइड में किसी जगह पर, यहाँ एक वैल्यू हमें दिख रही है अगेन, दोबारा दो वैल्यू हमें दिख रही है, 24,000 पर 75% और 24,100 पर 72%, मतलब रजिस्टेंट सपोर्ट कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है दोबारा से WTB होने की। और बाजार देखिए 24,160 अभी जो चल रहा था, वहां से अगर इसमें परसेंटेज जो आपका बेयरिश प्रेशर सपोर्ट में जब इसको मिलने लगा थोड़ा थोड़ा, तो बाजार 109 के पास दोबारा से रिवर्स करने की कोशिश कर लिया। ये लीजिए सपोर्ट साइड में अगेन रजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है अभी भी, जो WTB TTO के स्ट्रांग हुआ है। बेयरिश तो था ही यहाँ पर प्रेशर, सपोर्ट ने जो बुलिश प्रेशर लिया था वो वापस बेयरिश कर लिया है। मतलब अभी भी अगर आप विचार करें तो 24,024 तक बाजार दोबारा से रह सकता है। और एक वैल्यू जो हम बात कर रहे थे 24,117, 24,117 जो बाजार ने अभी थोड़ी देर पहले मारा था, बट अब बाजार में क्या है, स्लाइड बुल रन ब्लड बात हो गया है। तो यहाँ पर बाजार यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पर 24,024 तक भी संभावना कर सकता है, कोशिश कर सकता है यहाँ तक आने की, अगर यही परसेंटेज हैविली इंक्रीज रही
और शिफ्ट हो गया, तो जो बाजार हमारा 24,024 आने की कोशिश कर रहा है, अगर ये ब्लू कलर इसने नीचे ले लिया 24,200 से 24,000 पर, तो ये बाजार 24,000 जो 23,926 भी ट्रेवल कर सकता है, अगर इसकी स्पीड में रैपिडली परसेंटेज इंक्रीज रही तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या ऐसा हुआ है। चलते हैं यहाँ पर, 12:06 हो रहे हैं, 12:30 बजे देख लेते हैं। 12:30 बजे देख लेते हैं। 12:30 बजे हमें क्या दिखाई दिया है यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 12:30 बजे हमने क्या दिखाई दिया है, बाजार 125 चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 24,200 पर रजिस्टेंस स्ट्रांग है, और सपोर्ट अगर आप देखेंगे 24,200 पर है, बट वो डब्ल्यू टी बी है कहाँ पर, 24,100 पर। जो डब्ल्यू टी बी में कहाँ दिखाई दे रहा था, 24,000 के पास, बट ओ आई हमारा ऑलमोस्ट डबल क्रॉस करके जा रहा है, बट ये हमारा क्या है, बीच में 24,100 पर वैल्यू बैठी है, इसलिए बाजार में क्या है, डब्ल्यू टी बी कहाँ तक है, 24,200 से 24,100। तो ये बाजार कहाँ तक ट्रेवल करेगा, अभी भी 24,018 की ही वैल्यू रही है। कुल मिलाकर ये 75 संभावना है ले ले, क्योंकि रेजिस्टेंट डब्ल्यू टीटीओ के स्ट्रांग हुआ है, बेयरिश प्रेशर और सपोर्ट न्यू प्लेस पर बेयरिश डाल रहा है, तो हो सकता है 24,076 भी ये बाजार ले ले। अगर ये स्पीड में ऐसे ही इंक्रीज होता रहा और शिफ्ट हो गया, तो ये बाजार फिर कहाँ तक जाएगा, 24,024 प्लस, अगर न्यू प्लेस पर अगेन डब्ल्यू किया, तो ये बाजार स्लाइड ब्लड बाथ में अगेन आ सकता है। अभी के लिए हमारे पास क्या है, दो वैल्यू अगर आपको अगेन मिलती है, 24,218, 24,180, तो आप यहाँ पर विचार कर सकते हो एक रिस्की पुट का और एक सेफ पुट का। सेफ फुट हमारे लिए ये क्यों रह सकता है, क्योंकि प्रेशर अगर डब्ल्यू का ऐसे ही कंटिन्यू परसेंटेज इंक्रीज रही, तो ही हम यहाँ पर ईओ आर से 216 या 220 की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से फुट का ट्रेड सोच सकते हैं। और ये हमारे लिए रिस्की रहने वाला है 24,170, क्योंकि रजिस्टेंस साइड में डब्ल्यू के जो स्ट्रॉन्ग हुआ है वो तो प्रेशर है बेयरिश, बट सपोर्ट साइड में जो हमें दिखाई दे रही है वैल्यू, वो वैल्यू के इस स्पीड में इंक्रीज नहीं हो रही है, जो हम यहाँ पर एक ट्रेड उसको बुनाने की कोशिश कर सके, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रही है। अगर ये दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो गया, तो वापस बाजार फिर कहाँ तक आ जाएगा, 24,256, मतलब कुल मिलाकर और 100 पॉइंट का मोमेंटम वापस रिपीट हो सकता है, अगर यहाँ पर सपोर्ट साइड में इसने डब्ल्यू की परसेंटेज को स्ट्रॉन्ग कर लिया, खत्म कर दिया तो चलिए और समझते हैं आगे। 12:38, 1 बजे देख लेते हैं यहाँ पर। 1 बजे हमें क्या दिखाई दे रहा है, अब आप यहाँ पर 1 बजे देखेंगे तो 1 बजे आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट की परसेंटेज आधे घंटे में 2% लमसम भी नहीं बढ़ी है पूरा, मतलब कुछ खास ज्यादा प्रेशर बेयरिश साइड में सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। 24,200 से 24,100 पर कुल मिलाकर बाजार अगर यहाँ शिफ्टिंग हुई तो 24,013-14 तक, और ऐसे ही डब्ल्यू बना रहा, तो ये बाजार कोशिश कर सकता है 24,062 ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि प्रेशर इस पे और ज्यादा खास दिखाई नहीं दे रहा है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर राइटर भी क्या कर रहे हैं, बाजार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं 24,060 के पास, 80,000 राइटर। और उस साइड में आप देखेंगे तो 66, मतलब कुल मिलाकर लमसम बराबर ही है, जो बाजार को कंसोलिडेशन में डाल सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 24,162 से 24,060 तक के बीच में ये बाजार रह सकता है, या हो सकता है 107 और 24,160 के बीच में रह जाए। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, और चलते हैं। 1:30, 1:30 अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो बाजार में क्या बदलाव हमें दिखाई दे रहा है, ये देखिए। अभी हमें जो दिखाई दे रहा था रेजिस्टेंस सेम है, स्ट्रॉन्ग, और सपोर्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये परसेंटेज कितनी है, अभी भी 77-78%, मतलब आधे घंटे बाद भी हमारा 1% का इंक्रीमेंट, मतलब कुल मिलाकर बाजार अपना काम कर चुका है। EUR+1 ले लिया, EUR ले लिया, अब यहाँ पर देखेंगे यूएस ले लिया, US-1 ले लिया, इसके पास रहने को क्या रह गया है, रेजिस्टेंस का WTO के परसेंटेज जो हमें WTO के स्ट्रॉन्ग हुआ है बेरिश प्रेशर, और सपोर्ट में न्यू प्लेस पर का प्रेशर, मतलब कुल मिलाकर अगर चला भी गया तो ये कोशिश करेगा 24,060-50 तक आने की, क्योंकि उसके पास उतनी हिम्मत नहीं दिख रही है, उसका इतना टाइम नहीं दिख रहा है कि बाजार को और ज़्यादा नीचे ये लेकर
आ सके। हाँ, बट अगर ये स्पीड में बढ़ा तो बाजार में क्या होगा, -1। मतलब अगर ये शिफ्ट हो गया 24,100 पर, तो 24,000 16-15 की वैल्यू तक भी वो ट्रेवल कर सकता है। और अगेन हमें दिखाई दे रहा है 24,000 के पास एक और WTB होगा, तो बाजार ब्लड बाथ में आ जाएगा ऑलमोस्ट। और ऐसे केस में बाजार में क्या होता है, हर टॉप से बिकवाली, हर टॉप से बिकवाली मीन्स आपको जो भी इमीडिएट डाइवर्जन मिलेगा वहां से आप एक रिस्की पुट ले सकते हो। बट आप वेट कर सकते हैं कि आप सेफ ट्रेडर हैं, तो अपने EOR और EOR -1 से ही ट्रेड बनाने की कोशिश करें। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। टाइम हो रहा है 1:38। 2 बजे देख लेते हैं बाजार के अंदर। 2 बजे बाजार में हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए, अभी भी अगर आप देखते हो, अभी भी बाजार में रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। किसी प्लेस पर WTT करने की कोशिश कर रहा है, नो। सपोर्ट अगर आप देखेंगे 24,200 पर है अभी भी। OI और वॉल्यूम दोनों का है, और दोनों ही बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे दोनों बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस सपोर्ट वॉल्यूम का है, वॉल्यूम और OI दोनों का सपोर्ट है, बट कहाँ तक, 24,100 तक। बट ऑलरेडी वो क्या कर रखा है, 24,150 को मार दिया है उसने। और ये अगर इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट होती तो हो सकता है यहाँ पर ये आने की कोशिश कर सकता था। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे OI चेंज आपको 174 दिख रही है। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि यहाँ पर राइटर स्ट्रॉन्ग खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर बाजार को 24,100 से नीचे जाने की कोशिश, जाने नहीं देंगे। चलिए और समझते हैं बाजार में। 2:05 हो गए हैं। चलिए 2:25 पर बाजार को देख लेते हैं, 2:15 पर। 2:15 में बाजार क्या हुआ, और 2:30 के बाद बाजार हमारे हाथ में नहीं होता है, ऐसा हमारे सर ने हमें बताया है। क्योंकि बाजार में काफ़ी ज़्यादा बायर और राइटर्स की उथल पुथल रहती है। तो इस केस में हम 2 बजे के बाद कोई ट्रेड बाजार के अंदर कुछ खास विचार नहीं बनाते हैं। आप देख सकते हैं 2:15। और उसके बाद भी रेजिस्टेंस साइड में अगर आप देखेंगे तो सेम रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। सपोर्ट भी उसी जगह पर स्ट्रांग है, 24,200 पर स्ट्रांग रेजिस्टेंस सपोर्ट। और दोनों OI और वॉल्यूम दोनों का है। बट रेजिस्टेंस सपोर्ट साइड में जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, खास बाजार में परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बाजार उसी बीच में रह गया। किस बीच में, 24,115 से 24,160 के ही बीच में। क्योंकि बाजार पे WTB तो है सपोर्ट, बट प्रेशर नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है। चलिए 2:30 देख लेते हैं, यहाँ पर 19 हो रहा है। और 10 मिनट देख लेते हैं, ये लीजिए और क्या कह रहा है बाजार। तो ये देखिए बाजार के अंदर ऑलमोस्ट बाजार 140 और 114 इसी बीच में बाजार यहाँ पर चला है। आधा घंटा बाजार के पास बचा है, 2:30 2:30। अगर आधे घंटे में ये और ज़्यादा स्पीड में बढ़ गया तो बाजार यहाँ पर 24,100 24,050 तक, मतलब 24,019 तक बाजार ट्रेवल कर सकता है। बट मे भी अगर आप यहाँ पर को कहते हैं तो हो सकता है रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट WTB, ये एक SOC का केस भी रह सकता है कि कितने बजे से बाजार यहाँ पर WTB सपोर्ट बना हुआ है और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। तो हो सकता है यहाँ पर ये ट्रेवल कर सकता है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं, आज है 8 तारीख, मीन्स 8 नवंबर की पोस्ट मार्केट एनालिसिस निफ्टी की। तो आप यहाँ पर देखेंगे बाजार कहाँ पर क्लोज हुआ है, पहले एक बार क्लोजिंग देख लेते हैं। बाजार की क्लोजिंग है 24,118। और बाजार में अगर ये SOC हुआ है, अगर बाजार में ये SOC हुआ है, तो कल बाजार अगर आप देखेंगे, आज है आपकी 8 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख को, मीन्स 11 तारीख को मंडे को ये बाजार गैप डाउन रह सकता है 24,065 तक। में भी 50-60 पॉइंट का गैप डाउन बाजार रह सकता है, क्योंकि बाजार के पास एक यही जगह थी जो पेंडिंग रह गई है, अगर SOC हुआ होगा तो चलिए, ये थी आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस 8 नवंबर 2024। तो अगर आपको मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं ऑप्शन चैन रीड करके LTP कैलकुलेटर से बाजार को समझना, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करना, और आप भी चाहते हैं बाजार से पैसा कमाना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं LTP कैलकुलेटर ऑप्शन चैन, जिसको बनाया है डॉक्टर
विनय प्रकाश तिवारी सर ने, जो हमारे गूगल पर टॉप ट्रेंडिंग टूल के नाम पर वर्क कर रहा है। तो चलिए करते हैं यहीं पर बात की विराम।